जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम कैंडल पैक्स रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो पार्टनर आपके मन में है, आपके माइंड में है, तो आपके पार्टनर के माइंड में कौन है, आप है या कोई और है, उनकी करंट फीलिंग क्या है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचना है जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आप हो उनके मन में या फिर कोई और है। जो पार्टनर आपके मन में है और आप जानना चाहते हो उनके मन में क्या है, आपको फ्लेम की तरफ ध्यान देना है। लगता है पर्सन कुछ कहना नहीं चाहते। अभी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। या तो ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे, ठीक से आपसे बात नहीं कर रहे, डिस्टेंस बना लिया है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी दूर दूर जा रहे हैं पर्सन, दूर भाग रहे हैं आपसे। दिल की बात आपको नहीं बताते, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे, और आप समझ ही नहीं पा रहे इस पर्सन के मन में आखिर क्या है। ये आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पास किया है, कभी प्यार किया है नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। जितना आप करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, उतना ही आपसे दूर भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं आपसे। हो सकता है आपका इनके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी बात नहीं हो रही है। किसी को यहाँ 7 साल हो गए हैं इनका वेट करते हुए, इनके साथ नो कांटेक्ट में, और कुछ लोगों को अभी 1 साल हुआ है। इनसे बात नहीं हो पा रही। आई लेटर है, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ छुपा के रखा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग को हाइड करके रखते हैं, आपसे कुछ बोलते भी नहीं है, और नो कांटेक्ट भी काफ़ी दिनों से चल रहा है आपका इसके साथ। एन लेटर है और के लेटर है। आपने इनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की है, बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला है कि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते भी है नहीं करते हैं। बीच में ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, एज गैप है, और जहाँ तक है कि रिलीजन इशू भी है आप दोनों के बीच में। कास्ट सेम नहीं है, जिस वजह से पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते। जब वे आपकी लाइफ में आए थे तब इन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं सोचा आगे पीछे का। और अगर बात करें कमिटमेंट की, तो इनको सब दिखाई देते हैं, घर परिवार वाले, समाज, लोग, रिश्तेदार, सब इनको नज़र आने लग जाते हैं। तब ये दूर भागने लगते हैं आपसे। जब आपके साथ रहना था या फिर रिश्ता बनाना था, तब इन्होंने नहीं सोचा था इस बारे में
कि आगे जाके कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आ सकती है कि मुझे अपनाना पड़ेगा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तब नहीं सोचा था इन्होंने, तब ये सोच रहे थे सब कुछ देख लिया जाएगा, अभी जो हो रहा है उसे होने दो, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है इनके मन में, ये पर्सन दूर दूर भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। और चाहते हैं कि आपसे बात करें, बट इन्हें डर लगता है कि कहीं कमिटमेंट ना देना पड़ जाए, कहीं शादी ना करनी पड़ जाए, इसलिए पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं। कुछ आपसे इन्होंने झूठ भी बोला है, ठीक है। यहाँ एफ लेटर है, झूठ बोला है इन्होंने कुछ आपसे। 7 नंबर है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। मास्टर नंबर है 11 नंबर, ठीक है। हो सकता है डिवाइन का संकेत है कि आपका रियूनियन हो इनके साथ बहुत जल्द। आपका इनके साथ कुछ लोगों का तो 11 साल से डिस्टेंस चल रहा है, किसी का 7 साल से है तो किसी का 5 साल से चल रहा है। रिश्ता भी बहुत ज़्यादा आप इनके साथ डिप्रेशन में चल रहे हो। इनका साथ तो मिला आपको, लेकिन कुछ पल का या कुछ सालों का। हो सकता है इन्होंने 6 साल आपके साथ बहुत अच्छे से गुजारे हो, या 5 साल बहुत अच्छे से गुजारे, उसके बाद इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस बनाया। पहले आपको प्यार जताया, ठीक है, पहले इतना प्यार दिखाया कि आपको अपना आदी बना दिया, अपने प्यार का, अपनी बातों का, अपना होने का, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने डिस्टेंस बना लिया आपसे। सी है, जितना प्यार इन्होंने शुरू में आपको दिखाया, उस प्यार को लेके आज भी आप अफसोस में रहते हो कि अगर ये सच है तो फिर वो क्या था, और वो सच है तो फिर ये क्या है। आप नहीं समझ पा रहे हो, समझने की कोशिश बहुत करते हो, लेकिन आप बार बार घूम फिर के वहीं आ जाते हो, पुरानी एनर्जी में पहुंच जाते हो, बार बार पास्ट में पहुंच जाते हो। आप जितना पास्ट को भुलाने की कोशिश करते हो उतना ही आपको पास्ट याद आता है। पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे आप, क्योंकि वो प्यार, वो केयर इनकी आप भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। कि जब दूर ही जाना था तो पास क्यों आए, जब दिल तोड़ना ही था तो दिल लगाया ही क्यों था। देखो, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना और अपने बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं सुनना। इन्हें खुद से प्यार ज़्यादा है और उससे कम, ठीक है। ऐश लेटर है, इनके दिल दिमाग में एक ही बात चलती है कि अगर मैं अब करीब आया तो हो सकता है मुझे अब प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, मुझे कमिटमेंट देना पड़े, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। देखो, ये शादी करना नहीं चाहते हैं आपसे, ये खुद दूर भागते हैं आपसे। हो सकता है इन्होंने कभी कहा हो आपसे कि हम शादी करेंगे, और अभी जो चल रहा है वैसे चलने दो, जब सही टाइम आएगा तो देख लिया जाएगा। वी लेटर है, ठीक है। एन है, एच है। इनको उस टाइम नहीं पता था कि कभी आप इनके लिए इतना परेशान रहोगे, या फिर इनके लिए कभी छोड़ नहीं पाओगे। देखो, इनको छोड़ना बड़ा आसान है, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्ट नहीं थे। शुरू शुरू में क्या था इनका कि इन्होंने खुद आपको प्रपोज किया, ये खुद आपके पीछे पड़े थे, आप इनके पीछे नहीं गए थे, ये खुद आपके पीछे आए थे।
और जब आप इनके प्यार में पड़ गए, इनको दिलो जान से चाहने लगे, उसके बाद में ये पर्सन बिल्कुल श्योर हो गए कि अब आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे। अब ये चाहे आपको छोड़ें या आपके साथ जैसा चाहे वैसा करें, आप एक हिसाब से मजबूर हो गए हो, इनको नहीं छोड़ सकते। और इसी का इन्होंने फ़ायदा उठाया, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया इन्होंने। आपने देखो इनका तन मन धन से साथ दिया, जब जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी आपने इनका साथ दिया, लेकिन जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी इस पर्सन ने हमेशा इग्नोर किया आपको। इग्नोर क्यों किया? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि आप हमेशा इनकी लाइफ में बने रहो, क्योंकि इन्हें उस टाइम ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ में तो बहुत लोग हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है और अभी तो मुझे ज़िंदगी के बहुत सारे मज़े लेने हैं। यू लेटर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और जिस वजह से कभी आपको लेके सीरियस थे ही नहीं। आपको लग रहा था पर्सन सीरियस है, तो नहीं, ये सीरियस कभी थे ही नहीं आपको लेके। ये तो हमेशा सोच रहे थे मेरे पास बहुत ऑप्शन है और मुझे सीरियस नहीं होना इस रिश्ते में, ठीक है। तो ये आपको लेके सीरियस नहीं थे, बात ये थी। प्यार इनको था, लेकिन आपको इनसे वो प्यार था रूह से रूह वाला, इनको सिर्फ जिस्म से प्यार था आपकी उस टाइम, ठीक है। और आप उसको ये समझ रहे थे ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वन लेटर बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्या इनकी दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी? हाँ, न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं आएंगे आपके पास। पहले जैसा ही है कि आना तो है, रिश्ते में रहना तो है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ और करते भी हैं प्यार आपसे, लेकिन शादी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी के लिए इनको माँ बाप भाई बहन पड़ोसी रिश्तेदार सब याद आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये उन्होंने खुद ब्लॉक किया है आपको तो ये अनब्लॉक कर सकते हैं। छोड़कर गए हैं आपको ये खुद चल कर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं आप दोनों का रीयूनियन हो, इन्हें इनका कर्मा मिले और आपको ऐसे इनको दिखाना है कि आपको इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितना इनके पीछे भागोगे उतना ही दूर भागेंगे, आप जितना इनसे डिस्टेंस बनाओगे उतना आपके करीब आएंगे। क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, तब इंसान एकदम बेफिक्र हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बेफिक्र है। जब आप इनको ये दिखाओगे कि आप इनके बिना रह सकते हो, जी सकते हो, खुश रह सकते हो, तो ये पर्सन दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे ये जानने के लिए कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया, कोई और मिल गया आपको, ठीक है। और ये किसी और को आपके साथ नहीं देख सकते। बेशक इनकी लाइफ में कोई आ जाए, कोई फ़र्क नहीं, बट आपकी लाइफ में कोई नहीं आना चाहिए। टी लेटर स्ट्रांग है और 9 लेटर है, तो ये पर्सन आपको छोड़ के ज़्यादा दिन दूर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस दिन इन्हें पता लगेगा कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, इनको भुला दिया है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाएंगे, दौड़े दौड़े आएंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ इनको जेलसी होती है किसी और के साथ देखते हो, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। धोखा तो दिया है इन्होंने आपको, और धोखा ऐसा दिया है कि आप पूरी ज़िंदगी भर इस बात की भरपाई नहीं कर सकते। बार बार आपको वही चीज़ याद आती कि इसने मेरे साथ धोखा किया, चीट किया, मैंने दिल से चाहा और इस पर्सन ने मुझे समझा क्या, ठीक है। मैं कोई खिलौना नहीं कि मन में आया तो खेला, मन में आया तो तोड़ के चले गए। ये लौटेंगे, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि आपको कमिटमेंट ही देंगे। जिस दिन आप इनसे मूव ऑन कर लेंगे, आप अपनी लाइफ अच्छे से जीने लग जाएंगे, उस दिन इनके
होश उड़ जाएंगे। इन्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये आपके बिना अब नहीं रह सकते, इन्हें अब आपके पास चलना चाहिए, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, आपके साथ रियूनियन करना चाहिए। जब तक ये आपकी तरफ से श्योर है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, तब तक ये पर्सन ऐसे भाव खाते रहेंगे। एक मजबूरी इनकी भी है कि कहीं ना कहीं ये आपसे जुड़े तो हैं, प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन ये मानते नहीं, ये बात अलग है। प्यार करते हैं आपसे और कहते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि आप इनके पीछे ना पड़ जाओ, इन पे कोई डिपेंड ना हो जाओ। कुछ सबक आपको इनसे मिला है। कुछ लोग हमें ज़िंदगी का सबक देने आते हैं, हमें ज़िंदगी जीना सिखाने आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं कि इन्होंने आपको जीना सिखाया है, ठीक है। जब इनसे आपको धोखा मिला, आपने जीना सीखा, खुद को संभालना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है। ये एक टाइम था कि आप इनके बिना रह नहीं सकते थे, बिना बात किए, लेकिन अब आप रह पाते हो, आगे बढ़ पाते हो इनसे बात किए बिना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी जीने का एक अच्छा रास्ता मिला है, सबक मिला है, जीना आया है कि किसी के बिना कैसे जीते। किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, जितनी उम्मीदें रखोगे उतनी ही तकलीफ होगी। तो ये पर्सन लौटेंगे तो है, थोड़ा रेयर है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। डिवाइन ही इनको आपके पास लेकर आएंगे। जो इन्होंने किया है उसका कर्मा तो इनको मिलेगा, ठीक है। कर्मा भी इनको मिलेगा और ये लौट कर आपके पास आएंगे भी, कहीं ना कहीं सॉरी बोलेंगे आपसे। बेशक अभी ईगो में जी रहे हैं कि मुझे किसी के आगे झुकना नहीं है, मैं झुक नहीं सकता, ठीक है। तो समय अच्छों अच्छों को झुका देता है, इनकी क्या वैल्यू है, ये झुकेंगे नहीं। जब डिवाइन चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो ये झुकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो। इन्हें लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, तो अब इनको कुछ कुछ बेचैनी होने लगी है, कुछ कुछ रियलाइजेशन होने लगा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। जिस पर्सन ने दिलो जान से जिसको प्यार किया, सपोर्ट किया, तन मन धन से चाहा, अपना सब कुछ उस पर गार दिया, और मैंने उसके लिए क्या किया, सिर्फ ये सोचकर कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैंने उससे दूरी बना ली। तो इनको रियलाइजेशन होता है, लेकिन ये कहते नहीं आपसे। होगा रियलाइजेशन इनको, और ये आएंगे आपके पास लौट कर, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा। देखो बैक्स बहुत रेयर गिर रही है, ये लौटेंगे बट बहुत आपको वेट करना पड़ेगा इनका। ये चाहते नहीं है कि इनकी बात आप तक पहुंचे, इनके बारे में कुछ आपको पता चले, ठीक है। नहीं चाहते हैं इनकी बात आपको पता चले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव चीज़ है इनके अंदर, जो कि छुपाते हैं। कुछ सीक्रेट है इनका जो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले और आप उस तक पहुँचे। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो सच आपसे छुपा रहे हैं और वो सच आपको पता ना चले, ठीक है। हो सकता है उस थर्ड पार्टी का नाम पी से हो, एस से हो, या के से हो, ठीक है, जिसके बारे में ये आपसे छुपाते हैं चीज़ें। या ऐसे हो, ठीक है। कोई तो है ऐसा पर्सन जिसके बारे में आपसे हाइड करके रखते हैं चीज़ें, नहीं चाहते हैं आपको पता चले, और ये मिलेंगे आपसे, लेकिन आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। वाई लेटर है, ठीक है, एन है, एम है।
हो सकता है कुछ गिफ्ट लेकर आए आपसे मिलने जब आए, ताकि आप इनको देखकर खुश हो जाएं। 6 लेटर है, 3 लेटर है, सॉरी 3 नंबर और 6 लेटर। इनके दिल में एक ही चीज़ है, जो 6 नंबर है, वो है रीयूनियन का नंबर, लग्जरी का नंबर, प्यार का नंबर, यूनियन का नंबर। ठीक है, आपका इनके साथ रीयूनियन होगा और 3 जो नंबर है वो भी रीयूनियन को दिखाता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है और ये पर्सन चाहे ना चाहे आपका रीयूनियन इनके साथ होगा। अब हम थोड़ा कार्ड से क्लियर कर लेते हैं कि ये पर्सन कब तक आएंगे आपके पास और कब तक आप दोनों का रीयूनियन होगा इनके साथ, और आएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, आखिर क्या है इनके मन में, या फिर थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, क्या है इनके मन में, देख लेते हैं। ये पर्सन गए हैं आपको छोड़कर खुद, ठीक है, लेकिन ये सेपरेशन बहुत जल्द खत्म होगा। हमने कहा ना, ये पर्सन मस्त मौला किस्म के इंसान है, ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सीरियस नहीं है ज़्यादा आपको लेकर। ये आएंगे आपसे, दोस्ती का रिश्ता तो रखेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत होगी, फिर से आप दोनों का रियूनियन होगा। ये खुद चलकर आएंगे आपके पास, कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे। जो खुद छोड़कर गए हैं ना, ये खुद चलकर आएंगे आपके पास। इन्हें समाज का डर लगता है, रिस्क लेने से डर लगता है, चैलेंज का सामना करने से डर लगता है, इसीलिए पर्सन आपसे दूर है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। इनका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन थोड़ा जिद्दी है, अपनी जिद छोड़ दें तो रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, हमने कहा ना, झुकना नहीं चाहते, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ मैंने गलती की है। जहाँ से चीज़ें खत्म हुई हैं वहाँ से न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, खुद चल कर आएंगे आपके पास में। चीज़ें छुपाते हैं आपसे, हाइड करके रखते हैं, ठीक है। ये लौटेंगे आपके पास और बहुत जल्द आएंगे लौट कर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, आना है। बेशक ये दोस्ती ही क्यों ना रखें, आपके कांटेक्ट में क्यों ना रहे, आपको टच में क्यों ना रखें, लेकिन ये आएंगे। ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते, ट्रेवल करके आना चाहते हैं आपके पास। ये कहीं भी हो, ये आएंगे लौट कर, जिस तरह से छोड़ कर गए हैं उसी तरह से वापस आएंगे। इन्हें रिस्क लग रहा है, चैलेंज लग रहा है, लेकिन ईश्वर जब न्याय करते हैं तो फिर न्याय होगा, और आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं आपको न्याय मिले, लीगल मैटर पे बात हो, ठीक है। तो आपको ये पर्सन मेंटल क्लैरिटी दे सकते हैं। कुछ लोगों का किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है और इन्हें एहसास होगा इस बात का कि आप आगे बढ़ चुके हो, और जैसे ही इनको लगेगा कि आप आगे बढ़ चुके हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, पर्सन दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। बट हाँ, ये ऐसे हैं, इनको झुकना पसंद नहीं, सॉरी बोलना पसंद नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, चीज़ें छुपा के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, बट ये दिखाते हैं कि आपको छोड़ चुके हैं, आपसे रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि छुपाना इनकी आदत है। और इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा समझदार है, इंटेलिजेंट है, इनसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है, यूं ही इनके बाल सफ़ेद नहीं हो गए। कहते हैं ना, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको हमेशा एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह आपको ट्रीट किया है, हमेशा सही गलत का एहसास कराया है, तो उस वजह से इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा समझदार हैं ये, ठीक है। ये जो करते हैं वो राइट होता है, आपके डिसीजन अक्सर गलत होते, इनके डिसीजन अक्सर राइट होते, तो ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
हाँ, इनके अंदर इमोशंस हैं, बट ये मानेंगे नहीं कि हाँ, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे, इसलिए आपके पास आए, आपसे बात करें। इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके होने या ना होने से। दिखाएँ कुछ भी कि अपनी लाइफ में बहुत मस्त है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है? और इसी फ़र्क की वजह से लौट कर आएँगे आपके पास, कम्युनिकेशन करें, कहीं न कहीं मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। बेशक इन्होंने आपसे दूरी बना ली है, आपके उसके साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, दूर चले गए, खुद छोड़ के गए हैं, जिस तरह से गए उसी तरह से वापस आएँगे, ठीक है? तो आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 444 और रीयूनियन कम बैक माई पार्टनर, ठीक है? तो अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।